1 मार्च 2025 से देश भर में लागू होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव। राशन, आवास, गैस और आधार पर होगा इनका असर। दोस्तों, भारत सरकार ने 1 मार्च 2025 से कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और नियमों में बदलाव लागू करने का फैसला किया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और लाभार्थी केंद्रित बनाना है। इन नए नियमों से देश के करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा और योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो आइए जानते हैं किन किन योजनाओं में क्या बदलाव किए जा रहे हैं और इनमें आम लोगों को क्या फायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो राशन कार्ड के नए नियम बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, राशन कार्ड से जुड़े नए नियमों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। इससे फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और सही लाभार्थियों तक सरकारी मदद पहुंच सकेगी। सरकार ने सभी राशन कार्डों को डिजिटल बनाने का भी फैसला लिया है, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति देश में कहीं से भी अपने राशन का लाभ उठा सकता है। इससे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को बहुत मदद मिलेगी, जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ये सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना में महत्वपूर्ण बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों को अब मुफ्त घर मिलेंगे। इसके अलावा सब्सिडी राशि बढ़ाकर 2.67 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे अधिक लोगों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, जिससे लोगों को कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी और प्रक्रिया तेज हो जाएगी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये योजना बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे उन्हें अपने सपनों का घर बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा है गैस सब्सिडी के नए नियम 2025। दोस्तों, गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत सरकार ने 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को मिलेगी, लेकिन इसके लिए गैस कनेक्शन को आधार और बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा। जो लोग इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करेंगे, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं सरकार का ये कदम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत राहत भरा है, खासकर जब एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया भी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सिर्फ सही लाभार्थियों तक ही सब्सिडी पहुंचेगी। अगला है जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहायता। दोस्तों, सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक राहत देने और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। ये सहायता केवल उन लोगों को मिलेगी जिनके पास जनधन खाता है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जनधन खाता जरूर खुलवाएं। इससे न केवल आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि आप वित्तीय समावेशन का भी हिस्सा बन पाएंगे। अगला है बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता। सरकार ने सभी योजनाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना और सही लाभार्थी तक सहायता पहुंचाना है। इससे योजना में होने वाले भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पर रोक लगेगी और सरकारी धन का भी सही उपयोग होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन से ये सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी वही व्यक्ति है जिसके नाम से योजना का लाभ दिया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सरकारी सहायता सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचेगी। नए नियमों से मिलने वाले फायदे। दोस्तों, इन नए नियमों से सरकारी योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और अपात्र व्यक्तियों को योजनाओं से बाहर किया जा सकेगा। वहीं सहायता पहुंचेगी और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज और सरल होगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। इन बदलावों से देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को सीधा फायदा पहुंचेगा। वे अब सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि ये बदलाव वास्तविक है तो ये देश के गरीब वर्ग के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।